हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भगवान कृष्ण के विषय में सुनाया था कि भगवान कृष्ण उद्धव जी से प्रार्थना कर रहे हैं व्रज में जाने के लिए। उद्धव जी व्रज में गए, भगवान का संदेशा लेकर के। तो उद्धव जी नंद बाबा के घर जब जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाल बाल अपना बैठे हुए हैं और मथुरा की तरफ उन्होंने अपना मुख किया हुआ है। तो उद्धव जी को भगवान ने अपना ही एक तरह का आकार दिया, क्योंकि उद्धव जी भी सांवले रंग के हैं। तो भगवान ने उनको पीताम्बर पहनाया, जिससे कि ये लगे कि कृष्ण का कोई घनिष्ठ मित्र है। जब रथ आ रहा था तो रथ आया तो सबने सोचा, ग्वाल बालों ने, कि लगता है आज कनवा आ गया है। बोल कर कह गया था कि परसों आऊँगा, लेकिन बरसों हो गए तो अभी तक नहीं आया। और जब रथ पास में आया, उसमें से उद्धव जी उतरे तो देखा लग तो कृष्ण की तरह रहा, लेकिन हमारा कृष्ण नहीं है। तो सब ग्वाल बाल उनको घेर करके खड़े हो गए उद्धव जी को। अब पूछा कि भैया आप कौन हो? तो बोलो मैं मथुरा से आया हूँ और कृष्ण का मित्र हूँ। तो सब सखान ने कही, अरे वाह भैया, कनवा तो इतना बदल गया, बड़े बड़े महानगर में जा कर के कि भैया तैने कही थी कि परसों आऊँगा, लेकिन बरसों बीत गए और भेजा भी तो कृष्ण को, अपने मित्र को, स्वयं नहीं आए संदेश देने। चल भैया कोई नहीं, जब व्यक्ति धनी है जाए तो बदल ही जाता है। अब तो तू मथुरा का सुना है कि राजा है वो एक तरह से, उग्रसेन तेरे नाना वहाँ के राजा हैं, वसुदेव देव की वहाँ रह रहे हैं। अब बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी महलों की अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े प्रसादा हैं वहाँ पर। और तेरे कई मित्र हो गए जो धनिक भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो अब हम गांव के ग्वाल वालों से तेरा क्या मतलब? तो कृष्ण के मित्र बड़े उदास हो गए, निराश हो गए वो, कि हमने तो सोचा था कि कृष्ण आयो है, लेकिन उसने तो भेजा अपने किसी मित्र को। तो उद्धव जी ने पूछी कि भैया एक बात ये बताओ, मोको नंद बाबा के घर जाना है। तो बोले भैया ये जो देख रहे हैं, एक छोटा सा नाला बह रहा था वहाँ पर। तो भैया ये नाला जो देख रहे तुम, इसके साथ साथ चलते जाओ, जिस घर में जा कर के ये नाला समाप्त हो जाए, यानी कि जहाँ पर इसका अंत हो जाए, तो समझना कि वही नंद बाबा का घर है। तो इन्होंने पूछा उद्धव जी ने, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोले कोई ये साधारण जल नहीं है, ये नंद बाबा और जसोदा के नेत्रों का अश्रु बह रहे हैं। वो दिन रात बलदाऊ और कनवा के स्मरण करके रोते रहते हैं, और उनके नेत्रों से इतना जल बहता है कि छोटे से नाले का रूप ले लिया उसने। तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य में, एक तरह से धक्का लगा कि इतना प्रेम कृष्ण से, क्योंकि उद्धव जी निराकारवादी थे, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे, बृहस्पति के शिष्य। तो वो गए, और जब गए तो संध्या हो चुकी थी। तो संध्या समय में नंद बाबा वृद्ध हो गए हैं, उनकी कमर झुक गई है, और दाढ़ी के श्वेत केश और श्वेत हो चुके हैं, चेहरों पर झुर्री तो पड़ गई है, लेकिन चेहरे पर एक दुख की जो
रेखा है, खिंची हुई है, वो उन झुर्रियों को और ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब माता पिता संतान को पालते हैं और वृद्ध अवस्था में आते हैं तो उनके चेहरों पर झुर्रियाँ तो पड़ती है, लेकिन अगर वही संतान उनका देखभाल ना करें, उनको पूछे नहीं, तो उनके चेहरे पर दुख की और निराशा की और ज़्यादा रेखाएं पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। व्यक्ति कभी शरीर से बूढ़ा नहीं होता या बलहीन नहीं होता है, वह मन से वृद्ध हो जाता है या बलहीन हो जाता है। और नंद बाबा और जसोदा कृष्ण के विषय में सुनते रहती थी कि भाई वो बड़े बड़े कक्षों में सोता है, रेशम के जो गद्दे हैं उन पर सोता है। तो सोचते थे कि अब वो क्यों आएगा यहाँ, तो वो ब्रज में एक वन में रहता था और वहाँ पर उसको सुंदर खाने को मिल रहा है। यहाँ तो उसको हम माखन मिश्री ही खिलाया करते थे, वहाँ उसको 56 भोग मिल रहे हैं। तो ये है सोच करके नंद बाबा और जसोदा और ज़्यादा निराश हो जाती थी। उनको लगता था कि अब कोई कृष्ण के आने की कोई आशा नहीं है। तो जब रथ खड़ा हुआ, नंद बाबा ने अपने धूमिल नेत्रों से देखा कि कोई रथ आया है। संध्या हो गई थी, तो उन्होंने देखा कि एक श्याम वर्ण कोई नवयुवक उतरा है। तो उनको लगा कि कृष्ण आए, तो दौड़े एकदम से, तो देखा कृष्ण तो है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो ठिठक गए एकदम से उनके चरण। तो हाथ जोड़ कर नंद बाबा ने पूछी, भैया कौन हो? तो उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मैं मथुरा से आया हूँ। तो जब ये सुनी तो उनको प्रसन्नता भी हुई। और माता जसोदा ने जब सुना कि कृष्ण का संदेश लेकर के आए, तो एकदम से दौड़ करके आई और वो पत्र छीन लिया, पाती छीन ली, जो विरह पाती थी, प्रेम की पाती थी कृष्ण की। और माता जसोदा तो पढ़ना तो जानती ना है, तो बोले भैया अंदर आओ और अपनी सुनाओ। उनको बैठाया, पूरा उनका सत्कार किया। तो रात्रि हो गई, नंद बाबा और ये उद्धव जी वार्तालाप करने लगे। तो एकदम से माता जसोदा चिल्लाई, अरे शांत रहो, देख नहीं रहे कन्वा सो रहा है, तुम इतना क्यों शोर कर रहे हो? तो उद्धव जी ने सोचा कि कृष्ण यहाँ कहाँ है। तो आश्चर्य हुआ उनको। तो नंद बाबा ने कही, अरे भैया क्षमा करियो, देख हम तो गांव के हैं, हम तो कुछ जाने ना है, और ये बौरा गई है। जब से कृष्ण गया इसकी बुद्धि बौरा गई है। इसे तो हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, हर स्थान पे कृष्ण दिखाई देते हैं। वाकई मोर पंख को देख ले तो रोने लगे, गैया उनको देखने लगे तो रोने लगे। तो बौरा गई है भैया, हम तो असभ्य व्यक्ति हैं, वन में रहने वाले हैं, हम का जाने कि जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ के शिष्टाचार कहा हुआ है। तो तुम कहो भैया अपनी। तो उद्धव जी सोचने लगे कि इतना प्रेम पहले मैंने देखा ग्वाल बालों के अंदर, और अब हर स्थान पे जसोदा मैया को, जो अनपढ़ है उसको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब जीव आत्मा को हर स्थान पर भगवान दिखाई देने लगे, उसे कोई वस्तु ना दिखाई दे, उस वस्तु के अंदर भगवान को दिखाई देने लगे, तो वो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था होती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण का अर्थ क्या है कि जो
ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण क्या है? हस्ती गाय, हस्ती, कुत्ता, चंडाल, इनके रूप को नहीं देखता कि ये एक चंडाल है, ये श्वान है, ये हाथी है, नहीं। वो देखता है उसके अंदर जो बसा हुआ वो भगवान है, वो उसको देखता है। वो हर एक एक पत्ते में, एक एक वृक्ष के अंदर भगवान को देखता है, वो उस वृक्ष को नहीं देखता। जो ये प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। तो ऐसे ही नंद महाराज और जसोदा मैया हुई। तो रात्रि हो चुकी है और रात्रि के वार्तालाप चल रहा है। तो अब प्रातः बेला फिर इसकी चर्चा और करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।